Hey guys, very welcome back to the Manasvi vlog. I am Dr. रेखा और यहाँ सोसाइटी में कुछ गलत चल रहा है तो मैं उसी बारे में कहूँगी। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरी फैमिली व्लॉग्स होते हैं, मेरे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड व्लॉग्स होते हैं और मेरे मतलब कुकिंग से रिलेटेड व्लॉग्स होते हैं। एंड आई एम अ सिंगल मदर, तो मेरे उससे भी मतलब कि क्या क्या आपकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, उनसे कैसे निपटना चाहिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए, मैं इस बारे में आप सब लोगों के साथ अपनी राय को शेयर करती हूँ। तो आप मेरे पूरे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पूरे वीडियो को देखा करें और पूरे वीडियो को देखने के बाद जज करने के बाद ही मैसेज किया करें, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में अच्छे व्लॉगर्स की ज़रूरत है जो अच्छी चीज़ों पे व्लॉगिंग करें। ठीक है, अभी थोड़े सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, थोड़े व्यूज़ कम आते हैं, बट मुझे लगता है कि किसी को इस चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए। बस अपना अच्छा पार्ट देते चलें आप सब समाज को, ताकि समाज में, क्योंकि इस समाज में हमारे बच्चे भी रहते हैं, हमारी सोसाइटी भी है, हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, तो हमें अच्छी नॉलेजफुल चीज़ें रखनी चाहिए। तो इसी के समक्ष में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो जैसा कि सोशल मीडिया पे कई सारे यूट्यूबर्स का कुछ मसला चल रहा है, सब लोग परिचित हैं, मतलब अच्छे से अच्छे सेलिब्रिटी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। बट देखो, मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं जानती, बट मेरी जो ऑडियंस है वो चाहती है कि मैं इस बारे में अपनी राय रखूं, तो मैं अब सिर्फ अपनी एक राय रख रही हूँ। देखो, गलती दोनों तरफ की है, जैसे मैं शुरू से बोल रही हूँ, बट मैं इनकी स्टोरी को ज़्यादा नहीं जान पाई हूँ। जैसे कुछ चैनलों पे वीडियोस डाली जाती हैं, कुछ हमें रिकमेंडेड होती हैं यूट्यूब खोलते ही, तो थोड़ा बहुत हेडलाइंस वगैरह देख लेते हैं कि हाँ भाई आज ये हो गया, आज ये हो गया, अब ये प्रूफ डल गए, अब वो प्रूफ डल गए। बट सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ एक पॉइंट पे बात करूँगी। एक यूट्यूबर हैं, किसी लेडीज़, मतलब ठीक है, औरतें कैसी भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सबको सबकी इज्जत करनी चाहिए। स्पेशली एक जेंट्स लोग हैं, उनको लेडीज़ की मतलब रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई चीज़ आपको, कोई बात पसंद नहीं आ रही, तो आपकी वाइफ भी तो व्लॉगिंग करती है ना, अपनी वाइफ को बोलो, वो बनाएंगी उस पर वीडियो। आप लोग क्यों किसी, मतलब ऐसे इंसान हो गए आपके, जनानियों से लड़ रहे हैं, जनानियों के लिए आप चप्पलें उठा रहे हैं, ये चीज़ अच्छी लगती है? और फिर आप ही लोग संस्कार की बातें कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ठीक है, और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि किसी की लाइफ में आप इंटरफेयर इतना ज़्यादा ना करें कि वो इस तरह की हरकत में आ जाए। और अगर एक बार उस इंसान ने ऐसी हरकत कर दी तो दोबारा उसका नाम ही मत लो अपने चैनल पे, उससे रिलेटेड वीडियोस ही ना डालें कि वो ऐसी बदतमीज़ी करे, क्योंकि ये समझ का खेल है। रही बात, अब तक मुझे लग रहा था कि सचिन को एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसे सेशंस की ज़रूरत है, बट नो, अब जैसा कि मेरा दिमाग कह रहा है, ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें ही प्री प्लानिंग है। तो मेरा कहीं ना कहीं, एक सिंगल मदर हूँ, ठीक है, और सोसाइटी में बहुत सारी मुझ जैसी सिंगल मदर्स हैं। आज मैं यूट्यूब पर हूँ, यूट्यूब पे अपनी बात रख रही हूँ। नेहा भी सिंगल मदर है, उसने भी अपनी बात रखी, उससे जाने अनजाने में गलती हुई, क्योंकि महिला को एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक मतलब बैक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जो उसे आगे चलाए। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, मेरे साथ एक ये अच्छी चीज़ है कि मेरा बैक सिस्टम, मेरे फादर मदर, दैन मेरे भैया भाभी, सब लोग हैं, क्योंकि मेरा जो परिवार है, जो मेरा ससुराल है, जहाँ पे रह के मैं फ़ाइट कर रही हूँ, जस्ट उस घर के पीछे मेरा ननिहाल ही है, तो मुझे ज़्यादा दूर दूर फाइट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन मेरा सपोर्ट मनीषा के साथ है, लेकिन साथ में मेरा सपोर्ट नेहा के साथ में भी है ना। नेहा ने अपनी गलती को कबूल किया, गलती के लिए माफ़ी भी मांगी कि मैंने इस ब्लॉगर के साथ ये किया। तो मैं नेहा के जो भविष्य में हस्बैंड बनने वाले हैं, उनके लिए भी ये कहूँगी कि आप किसी की बात पे ध्यान न दें। आप भगवान राम बन के आए थे, तो आप भी अपनी सीता की परीक्षा न लें, आप उससे शादी करें, उस बच्ची को एक पिता का दर्जा दें। ठीक, जो चीज़ें हुई हैं, मैं सभी ऑडियंस से, सभी मतलब ब्लॉगर्स से यही कहूँगी, जो चीज़ें हुई हैं, आप अपने व्यूज़ को बढ़ाने के चक्कर में किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ न करें कि कल को वो बंदी कुछ कर बैठे, क्योंकि सामने वाला तो बोल रहा है मैं करूँगा,
पता चले वो ना करे, दूसरी बंदी कर ले, है ना। तो किसी को आप इतना टॉर्चर कीजिए कि वो चीज़ें समझ जाएं, वो चीज़ें लिमिट्स में रहें, है ना। आउट ऑफ लिमिट्स मत करिए, क्योंकि कल को अगर यहाँ कुछ होता है ना, जितने लोगों ने वीडियोस बनाए हैं ना, वो सब उसमें भागीदार होंगे। और बढ़ चढ़ के जो लोग, कोई किसी को बिचौलिया बोल रहा है, कोई किसी को चप्पल दिखा रहा है, कोई किसी को, या प्लीज़ रेस्पेक्ट ऑल वुमेन्स, है ना। वुमेन्स एक ऐसी मिट्टी होती है जिस मिट्टी को जैसे सांचे में ढाला जाता है वो ढल जाती है ना। तो ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही कह रही हूँ। और बाकी जितनी भी सिंगल मदर्स हैं उनके लिए सिर्फ मेरी तरफ से एक यही मैसेज है कि यार किसी की हेल्प लेने की वजह, ठीक है, रोना आएगा कुछ दिन। मैं 2 साल रोई हूँ, अकेले पड़ गई थी। तो 2021 20 अगस्त को मेरी बेटी पैदा हुई। उसके बाद 20 अगस्त 21 पूरा निकला, 22 पूरा निकला, 23 मतलब 2023 में मैंने अपना पोजीशन संभाली है। 9 या 10 अप्रैल से मैंने अपनी पोजीशन संभाली। आई एम बैक टू माई वर्क, ठीक है। तो मैंने 2 साल बहुत रोया है, और मैंने इतना रोया है कि मुझे वापस रोने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले अपने मन को संभालना होता है, सबसे पहले अपने दिमाग को संभालना होता है, और सबसे पहले अपनी पॉकेट को संभालना होता है कि हमारी पॉकेट में कितना दम है, हम क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें लिस्ट बनानी है, क्या क्या चीज़ों को हमें रिमूव करना है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ों को लेके चलें आप लोग। और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अकेले कैसे रहती हैं। मैं अकेले रहना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अकेले रहती हूँ। और जिसके पास कुकू जैसी बेटी हो वो औरत कभी अकेले नहीं हो सकती। माय बेटी आर बंडल ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ों का संगठन है मेरी बेटी मेरे पास। ऐसे ही आप अपने बच्चों को प्यार दें, दुलार दें, उनके साथ अपना सारा टाइम पास करें, अपने सारा चीज़ें करें, और सोशल मीडिया से पॉजिटिव वे में जुड़ें, पॉजिटिव चीज़ों के लिए जुड़ें। और यहाँ जब किसी औरत की हानि, मान सम्मान की हानि हो रही हो तो उसके लिए बोलें। और यहाँ सब औरतों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सिंगल मदर से, ठीक है, जगत दीदी बहुत कर लिया यार, है ना। उस बेचारी की लाइफ ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, अब जाने दीजिए ना। मत देखिए किसी का व्लॉग, मत बनाइए किसी के लिए वीडियो। येस, आई नो कि शी इज़ रॉन्ग नाउ, और वो पहले भी गलत थी, ठीक है। उसने किसी औरत का घर तोड़ना चाहा, लेकिन यार उसके बच्चे की तरफ आप एक बार देखें। हेलो, लेकिन आप लोग उसके बच्चे की तरफ एक बार देखें, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए ही यूट्यूब पर है, बच्चे के लिए ही अर्जित कर रही है इतना पैसा। और ठीक है, उसको शादी करनी है, आप शादी करने दीजिए उसको। देखो सचिन, तुम चाहते ना, सचिन अगर मेरी बात सुन रहे हो तो तुम चाहते ना, प्यार इसको नहीं कहते कि सामने वाले को बदनाम कर दो, प्यार उसको कहते हैं। प्यार का दूसरा अर्थ है त्याग। मैंने अपने हस्बैंड का त्याग नहीं किया, लेकिन वही है ना, उसको जब मेरे साथ ही नहीं रहना था, उसको इतना सब कुछ कर दिया, तो मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि तुम जाओ, क्योंकि बाद में इम्पोर्टेंस तुम उसको समझ आएगी। तो यहाँ मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। शी इज़ योर सिस्टर नाउ, दुनिया के सामने। बट मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी 1 साल पहले की, जब तुम बच्चों को आई थिंक फिजियो पढ़ा रहे हो। तो तुम इतने अच्छे टीचर हो, तो अपने बच्चों को तुम क्या नॉलेज दे रहे हो। तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारी वीडियोस देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे सर कैसा पागल बन गया यार, यू आर अ नाइस गाय, है ना, यू आर इंटेलिजेंट गाय। तो अपनी इंटेलिजेंसी को तुम दूसरे वे में पुट ऑन करो ना सोसाइटी के सामने, ऐसे नहीं है ना। तो मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मदर, सिंगल मदर, है ना, यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बस चप्पल जूते मत दिखाइए किसी को, अपनी लिमिट्स में रह के आप लोग काम कीजिए यूट्यूब पे, और हमेशा आप लोग अच्छा पाएंगे, है ना। मेरी छोटी सी एक ये राय है, आप सभी लोग मानना। मैं आपके इस वीडियो को आप सभी के चैनल्स पे टैग करूँगी। प्लीज़ रेस्पेक्ट टू ऑल वुमेन्स और इंक्लूडिंग योर वाइफ, शी इज़ सो क्यूट।
और वो बहुत प्यार करती है, उसे भी मेंटली इतना ज़्यादा हरस मत होने दो, अपने आप को भी मत करो। मैं सभी के लिए पॉजिटिव वे में बना रही हूँ, मैं किसी का वो नहीं हूँ कि मैं इसके लिए बोल दूँ, मैं उसके लिए बोल दूँ। ये समय गलत चल रहा है, आप लोग इस समय का सदुपयोग करें। जैसे आप इकट्ठे होकर सब लोग पार्टियाँ करते थे ना, तो इस दुख की घड़ी को भी सब लोग मिलके निपटाएं। और प्यार करने का हमेशा मेरे ज़िंदगी में भी यही मायने, प्यार करने का मतलब त्याग होता है। प्यार का सबसे पहला अक्षर त्याग होता है। तुमने जिस चीज़ को भी चाहा, ठीक है, तुमसे दूर जा रही है, उसे जाने दो, बस उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। इट्स माय रिक्वेस्ट। ऑल ऑफ़ यू जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ आप सब लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लव यू ऑल ऑफ़ यू।